गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप अपने घर पर कुशलपूर्वक होंगे। बच्चों, आपका जो सीबीएसई का पेपर है उसमें 4 गद्यांश और पद्यांश आते हैं, जिसमें से उसमें से ही आपको उनके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो बच्चों, दो तो उसमें एक गद्यांश और एक पद्यांश आपकी पुस्तक से आते हैं। दो उसी हिसाब से, जैसे एक गद्यांश हुआ एक पद्यांश हुआ, वह अनचाहे आ जाते हैं, कहीं से हो जाते हैं, जिनके बारे में आपको पता नहीं है कि इसमें से आएंगी। उसमें क्या होता है बच्चों, उनके आंसर प्रश्न, कुछ प्रश्न होते हैं अवश्य भी हो सकते हैं, एक शब्द के भी हो सकते हैं, 2 लाइन के भी हो सकते हैं, इस तरह के प्रश्न होते हैं। उनके उत्तर उसी में से छांट के देने होते हैं। तो ध्यान से आपको उनका उत्तर देना है। तो सबसे पहले ऐसा करने के लिए क्या करना होता है, हमें पहले गद्यांश को या पद्यांश को ध्यान से पढ़ना होता है। पढ़ के जो जो आपको लगे उस पर ध्यान से टिक करते हुए आगे की ओर पढ़ना है। और प्रत्येक गद्यांश या पद्यांश उसको ध्यान से पढ़ते हुए उसके प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हमें देते आगे जाना है। बच्चों, सीबीएसई में ये एक गद्यांश या पद्यांश कम से कम 8 नंबर का आता है, तो इसलिए ध्यान से आपको उनके उत्तर देने हैं, गलत नहीं करने। क्योंकि अगर आपने गलत किया तो वो डायरेक्ट गलत ही होता है, क्योंकि अवश्य में जो आंसर सही होता है वही टिक किया जाता है और उसी के मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए आपको गलत नहीं करना। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आज की वर्कशीट नंबर हमारी 82 है। दिनांक 5 फरवरी 2021। विषय हिंदी, कक्षा 10, पठित गद्यांश। यहाँ पर आपको नाम लिखना है, यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक नाम। अब हम इसको पढ़ते हैं। एक बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी का सब कुछ हम कर देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे के हृदय स्थली में सुभाष जी की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिस्थापित होगी, लेकिन सुभाष जी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। चलिए, इस तरह का ये गद्यांश है। अब इसको हमने पढ़ लिया है। अब इसके कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर हमें देने हैं। पहला प्रश्न बच्चों इसमें है, चलिए पहला प्रश्न है, सुभाष जी की प्रतिमा कहाँ प्रतिष्ठित होगी। तो बच्चों, कस्बे की हृदय स्थली पर। कहाँ पर? कस्बे की हृदय स्थली पर। ध्यान से इसको उत्तर को देखिए, क्योंकि इसका आंसर इसमें ये देखिए, इसका आंसर जो है आपको मिलेगा इस जगह पर। देखिए, कस्बे के हृदय स्थली पर सुभाष जी की प्रतिमा होगी। ठीक है, इसी हिसाब से हमें दूसरे प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। तो बच्चों, दूसरे प्रश्न है, लेखक दुखी क्यों हो गया। सुभाष की प्रतिभा नहीं देखकर। सुभाष जी की प्रतिमा तो थी। राष्ट्रभक्तों को मजाक उड़ाए जाने के कारण, मास्टर द्वारा चश्मा न बनाए जाने की भूल के कारण, उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसमें ये दोनों हैं। सुभाष की प्रतिमा तो थी, तो इसमें ये सबसे बढ़िया है। ये तो है, ये इन दोनों में इन दोनों को लिख सकते हैं, उपरोक्त सभी तो नहीं आएगा। तो इसमें अधिकतर दुखी क्यों हो गए, लेखक दुखी क्यों हो गए, तो इसका आंसर आप दुखी क्यों हो गए चश्मा न बनाए जाने की भूल के कारण, इसका आंसर यही देना। ठीक है बच्चों। या कितने दिन बाद उस कस्बे से होकर गुजरे। तो बच्चों, वो 15 दिन बाद। कितने दिन बाद? 15 दिन बाद। इसका आंसर इसमें भी दिया गया है, देखिए ध्यान से, आपको दिखाते हैं। 15 दिन बाद।
ठीक है बच्चों, तो लेखक के वहाँ से कितने दिन बाद गुजरे? 15 दिन बाद। तीसरा प्रश्न घ है, लेखक ऐसा क्यों सोचता है कि सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा? क्यों सोचता है? उसका कारण क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था, बिल्कुल। कैप्टन मर गया था, बिल्कुल। उपरोक्त दोनों ही बात है, बिल्कुल। इनमें से कोई नहीं, नहीं, उपरोक्त दोनों ही बात है, क्योंकि ये भी राइट है, ये भी राइट है, तो इन दोनों को वन वन इनको प्लस करेंगे तो यही इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर 3 नए बच्चे, और ध्यान से अब दो प्रश्न है, उसका आंसर आपको देना है ध्यान से, सोच के समझ के। प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हैं, तो स्वयं प्रकाश इसके लेखक हैं बच्चों। ठीक है, आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई वर्कशीट आपको आसानी से समझ आई होगी बच्चों। जो ये प्रश्न दिए गए हैं नीचे, ये वर्कशीट 78 के हैं, जो आपके 78 वर्कशीट है उसके हैं। इनको ध्यान से आप एक बार देख लीजिएगा, वर्कशीट मिला लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपको दिन शुभ हो। आप अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू।